Hello student, welcome to study zone. This is part 4 of periodic table. The topic name is merits and demerits of Mendeleev's periodic table. तो अभी तक जो है हम लोगों ने देखा था कि जो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, देन डॉबेरिनस स्ट्रैड रूल वो देखा हमने, फिर उसके बाद जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, देन उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक लेक्चर ऑलरेडी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, देन इसको समझने में आपको ईजी हो आसानी होगी। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या उसके मेरिट्स है मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल दिया, और उसके क्या क्या डीमेरिट्स है। तो अपन चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अभी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो अभी इस टेबल को देखते हुए इसके साथ ही साथ जो है हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते जाएंगे। और उसको जो है आप जो भी रिटन नोट्स है वो तो हम लोग बाद में लिख ही लेंगे, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम समझ लेते कि इन्होंने बताया क्या क्या और क्या क्या इनके मेरिट्स है, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग अचीवमेंट, क्या क्या अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल द अवेलेबल एलिमेंट्स। तो सिस्टमैटिक स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब है क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अभी सिस्टम इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने किसी भी ग्रुप में, जैसे हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको उन्होंने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है भाई, पीरियड्स है। और जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको उन्होंने क्या बोला, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या ग्रुप्स हैं। तो अगर इन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी भी ग्रुप में, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्रुप कार्बन के ग्रुप की बात करें, तो इसमें अगर हमने कार्बन के बारे में स्टडी कर ली, तो हमें जो है बाकी एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हाँ उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो एक तो ये इनका पहला जो है मेरिट हो गया। दूसरे मेरिट की अगर हम बात करें, तो दूसरा मेरिट इनका ऐसा है कि इन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट, जैसे मान लो कि इन्होंने इस बेसिस पर बनाया था पीरियोडिक टेबल की जिनका मास नंबर ज्यादा होगा उसको बाद में रखेंगे, जिसका मास नंबर कम होगा उसको पहले रखेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे। लेकिन जब आप इनकी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कोबाल्ट, कोबाल्ट का मास नंबर 58.93 और निकिल का मास नंबर 58.7। तो एक्चुअली रियल में देखा जाए तो निकिल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने निकिल को बाद में रखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो सेकंड पॉइंट है कि ही डिड नॉट स्टिक विद द atomic mass number only, he did not stick with the mass number only, मास नंबर में ही सिर्फ वो नहीं उलझे रह गए, उन्होंने देखा कि हाँ और बाकी क्या प्रॉपर्टीज है। ही डिड नॉट स्टिक विथ मास नंबर ओनली, ये मास नंबर में सिर्फ नहीं स्टिक रह गए, बाकी प्रॉपर्टीज को भी देखा इन्होंने कि हाँ बाकी प्रॉपर्टीज कैसी है। दूसरा इन्होंने ये देखा कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल लग, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन है, अगर आप आयोडीन का मास नंबर देखेंगे दैट इज 126.9, और जो टेलुरियम है दैट इज 127.6। अगर सही से देखा जाए तो टेलुरियम को क्या होना चाहिए था, टेलुरियम को बाद में आना चाहिए था और आयोडीन को पहले आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा कि जो आयोडीन है इसकी प्रॉपर्टीज जो है मैच कर रही है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इनके साथ मैच कर रही है, तो इन्होंने आयोडीन को इस ग्रुप में रख दिया। इसमें ग्रुप नंबर 17 इसको बोलते हैं, या फिर ग्रुप नंबर 7A बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज आयोडीन की सबके साथ मैच करी, तो इसलिए वहां पर रख दिया। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी ऐसी है कि तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन्होंने कुछ स्पेसेस छोड़ दी। जैसे अगर आप एल्यूमिनियम के नीचे देखोगे तो इन्होंने एक जगह छोड़ दी और बोला कि जो नया एलिमेंट आएगा वो उसको हम यहीं पे रखेंगे एल्यूमिनियम के नीचे, और इसका नाम दे दिया इन्होंने, संस्कृत का वर्ड यूज किया एका। एका मीन्स क्या होता है, एक, तो इनका नाम दे दिया इन्होंने एका एल्यूमिनियम, देन एका सिलिकॉन, एका जैसे ब्रोमियम के नीचे, बेरिलियम के नीचे जगह छोड़ी तो एका बेरिलियम, सब एलिमेंट के नीचे इनका जो है प्रेडिक्शन दे दिया। और ये बोला कि जो नया एलिमेंट्स आएगा तो उसको हम यहीं पे रखेंगे, जैसे एक एल्यूमिनियम के यहाँ पे रखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी भी बताई कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल एका एल्यूमिनियम के केस में अगर हम देखेंगे, तो एका एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ी थी उन्होंने, बाद में डिस्कवर हुआ वो एलिमेंट, उसको उसका नाम मिला गैलियम, Ga, ये गैलियम हुआ। तो इन्होंने बताया कि जो एका एल्यूमिनियम डिस्कवर होगा उसका जो मास नंबर होगा दैट विल बी 68। बाद में जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तो पता चला इसका मास नंबर 69.7 है, तो ऑलमोस्ट मतलब क्लोज है, क्लोज इनफ है। फिर उन्होंने बोला कि जो वो ऑक्साइड बनाएगा दैट इट विल फॉर्म E2O3 टाइप का, जब गैलियम बना तो Ga2O3 टाइप का बना। एक्चुअली इन्होंने इस बेसिस पे ये बताया
थोड़ा चालू थी भाई साइंटिस्ट है, तो इन्होंने जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम किस तरह का ऑक्साइड बनाता है, Al2O3। तो इसी को देखते हुए इन्होंने बताया था कि ये E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। वैसे भी बनाना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि सेम जो है ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। फिर उसके अलावा इन्होंने जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किस तरह क्लोराइड बनाता है, AlCl3। तो इन्होंने बताया कि ये जो क्लोराइड बनाएगा वो ECl3 बनाएगा। बाद में जो गैलियम ने GaCl3 का जो है क्लोराइड बनाया। तो इनका जो प्रोडिक्शन वो सही हो गया। तो इसलिए सही होने की वजह से इनका जो प्रोडिक्शन वो किस में आ रहा है, मेरिट में आ रहा है या फिर अचीवमेंट में आ रहा है। अभी पॉइंट नंबर 4 की बात करें, तो पॉइंट नंबर 4, जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था, दैट टाइम नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड। लेकिन बट बाद में नोबल गैसेज वर डिस्कवर्ड। तो नोबल गैसेस को जैसे भी जब न्यूलैंड्स ने डिस्कवर किया था, न्यूलैंड्स ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें जैसे ही, और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में अगर हम नोबल गैसेस को ऐड कर दें तो सारा का सारा सिस्टम जो वो खराब हो जाता है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। इनके केस में कैसा है कि जैसी नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो उसको एक अलग से ग्रुप दे दिया गया, और उसने जो है पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट किया। जैसे नोबल गैस, अभी हमारे पास कौन कौन सी नोबल गैसेस है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। नोबल गैसेस जैसे हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसके लिए ऐसे कोड वर्ड भी है कि ही नेवर आर्ग्यूड करके जीरो रन। ठीक है, वो भी हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में सबके लिए हम लोग कोड वर्ड देख लेंगे। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो जो नया बताया क्या इन्होंने, कोई इनकी डिस्कवरी जब हुई तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इनको जो एक अलग से ग्रुप बना के रख दिया गया नोबल गैस का, जिसको हम लोग ग्रुप 0 भी बोलते हैं या फिर ग्रुप 18 बोलते हैं। तो यहाँ इसके बाद इनको रख दिया गया, तो इनकी पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो ये थे इनके मेरिट्स। अभी हम बात करेंगे डीमेरिट्स की, कि क्या क्या डीमेरिट्स है, या फिर इसी को हम बोलते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या क्या ड्रॉबैक। जब तक हम लेकिन अभी ये डीमेरिट्स या फिर ड्रॉबैक्स, तो अगर हम लोग मेरिट और डीमेरिट की बात करें, तो ये जो है मेरिट्स के सारे पॉइंट्स हैं, जिसको आप लोग वन बाई वन करके नोट डाउन कर सकते हो। कि जैसे आप देख सकते हो कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ये पॉइंट नंबर 1 है मेरिट का, कि ऑल द एलिमेंट्स इन जनरल वर अरेंज सिस्टमेटिक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दिस अरेंजमेंट हेल्प टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। दूसरा है कि भाई मेंडल इज सेड टू प्लेस एन एलिमेंट विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास, जो मैंने आपको बताया कि जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, निकल को पहले रहना चाहिए था, बाद में रखा। फिर प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट का प्रोडक्शन भी किया कि हाँ ये नया एलिमेंट्स है, इसको हम पहले रखेंगे या फिर उसको बाद में रखेंगे। फिर पोजीशन ऑफ नोबल गैस, कि व्हेन नोबल गैस वर डिस्कवर्ड दे वर प्लेस इन न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर में कोई डिफरेंसेस नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग इसके बाद हम लोग ड्रॉबैक या फिर डेमेरिट की बात करेंगे। आप पॉज कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, जो भी पॉइंट्स आप उसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन ड्रॉबैक देखते हैं कि भाई क्या क्या ड्रॉबैक है। तो जैसे अभी जो मेरिट था उसमें 4 पॉइंट था, तो ड्रॉबैक में भी आप 4 पॉइंट काउंट कर सकते हैं। तो पहला ड्रॉबैक ये है कि जो हाइड्रोजन है उसको इन्होंने बंजारा कर दिया एक तरह से। जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, हाइड्रोजन क्या हो गया, बंजारा। बंजारा कौन होता है, जिसकी जो है कोई भी जगह फिक्स नहीं होती, आज यहाँ पे है कल वहाँ पे। तो हाइड्रोजन को इन्होंने बंजारा ही कर दिया एक तरह से। अब ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, अभी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, ऐसा क्यों है, अगर आप देखेंगे तो जैसे हाइड्रोजन कैसा एज अ डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो ग्रुप 7 है, ग्रुप 7A बोल दीजिए, या फिर ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन है कौन कौन, एक बार देखते हैं कि हेलोजन कौन कौन से। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे इनको हम बोलते हैं हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन है। तो ये एज अ डाइटोमिक एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन भी एज अ डाइटोमिक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया कि हाइड्रोजन को जो है ग्रुप 17 में रखना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही। लेकिन बाद में जो है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाँ, रूबीडियम। तो इन सब का अगर आप देखेंगे तो इन सब के लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो दे हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या, वन वन इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही शेल है और लास्ट में वन इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई इसको जो है कहाँ पे रखना चाहिए, इसको हमें रखना चाहिए ग्रुप नंबर 1 में।
तो हाइड्रोजन की पोजीशन ही फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। तो पहला ये हो गया पॉइंट, आप देखेंगे यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, या फिर बोल दिया आपकी नॉट फिक्स, पोजीशन फिक्स ही नहीं, इसको 1 के साथ रखना या 7 के साथ रखना है, तो यही नहीं पता। तो इसका पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक की बात करें कि बात पहले तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो एक प्रॉब्लम होगी। अभी क्या प्रॉब्लम हुई, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या होता है सेम, और टोप्स का आप पी ले लो, पी मतलब प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन क्या होता है कि सेम, जैसे एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये मैं बस याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर। तो जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दोज आर नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। डिफरेंट मास नंबर, उनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तभी उनको आइसोटोप्स बोलेंगे। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन के आइसोटोप से 1H1, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और 1H3 इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइशियम या फिर ट्राइटियम। तो ये 3 आइसोटोप्स है। अगर हम मेंडलविस के अकॉर्डिंग की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था, मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो 1 को जो है 1H1 को, बीच में ब्रेक हो गया था ये, कोई बात नहीं। तो देखते हैं कि 1H1 को हमें क्या बताया मैंने कि 1H1 को अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, 1H2 को अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, और 1H3 को जो है अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थे सबको। लेकिन अगर हम सबको अलग अलग पोजीशन देने बैठ गए तो क्या होगा, इन पहली बात तो इन पीरियोडिक टेबल में इनके लिए कोई जगह नहीं है, और अगर हम अरेंज भी कर दें इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा हो जाएगा कि जो सिस्टम था वो सिस्टम पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। जो सिस्टम था दैट विल बी डिस्टर्ब, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट, कि सिंस basis of periodic table was increasing mass number, so isotopes should be placed separately, बट यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं। अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 यही है कि जो इन्होंने बोला था कि जो जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, इसका मास नंबर 58 है, और निकिल इसका मास नंबर 58.7, उसका 58.9, तो कोबाल्ट को बाद में जाना चाहिए था और निकिल को पहले आना चाहिए था। तो वही जो इनके मेरिट्स है वही डेमेरिट्स में भी ये पॉइंट दोनों में कॉमन हो जाता है। चौथा पॉइंट ये कि जैसे अभी हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर ऐसे बढ़ा, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका मास नंबर है 1H1, लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मास नंबर है 7, फिर लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, इसका मास नंबर है बेरिलियम का 9, फिर बोरॉन है, बोरॉन का मास नंबर है 10। तो अभी जैसे मान लीजिए 1 और 7 के बीच में कितने एटम आएंगे ये पता नहीं था, तो ये एक रेगुलरिटी नहीं थी, मतलब कितने, देर इज, सिंस एटॉमिक मास जो है, मास नंबर है, दैट इज नॉट रेगुलर, मास नंबर रेगुलर ना होने की वजह से हमें ये नहीं पता इसके बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, हो सकता है फ्रैक्शन वाले भी कुछ आने वाले हैं क्या। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, इज गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जैसे अभी बाकी जब हम और हर एलिमेंट में जाते हैं तो डिफरेंसेस और बढ़ जाता है, तो कितने उसके बीच में आएंगे वही नहीं पता, तो यहाँ पे ये एक दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ें, ये ड्रॉबैक थे का। पहला ड्रॉबैक ये था कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, दूसरा आइसोटोप्स कहाँ पे रखेंगे ये नहीं पता, फिर कुछ को इन्होंने मास नंबर कम था उसको पहले रख दिया, बाद में रख दिया जिसका मास नंबर ज़्यादा उसको पहले रख दिया, और जो है ये एटॉमिक मास जो है वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं बढ़ रहा था, तो उसमें कितने एलिमेंट बीच में आएंगे ये हमें पता नहीं था। तो ये हो गया मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप इसको जो है मैंने, आप देख सकते हैं, मेरिट भी आपने लिख लिया, डीमेरिट भी लिख लिया। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दी टॉपिक्स। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। और मेरा जो नंबर है, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में नंबर बताया, माय नंबर इज़, व्हाट्सएप नंबर इज़ 9167783273। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व बाय एक्सप्लेनिंग ओवर देयर, वो लिख करके। अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो रही तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के भेज सकता हूँ और आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए में। फिर तब तक के लिए भाई, बाय बाय, जय हिंद। और